हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो पेंट के लिए बाइक रख दी थी कुछ इस तरीके से, यहाँ पे चेसिस और यहाँ पे सभी सामान पड़े हैं, इनको मैं भी असेंबल करूँगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे सभी पार्ट्स पड़े हैं, हेलो हेलो ये सब कुछ। और यहाँ पे मैंने ये अभी नॉन पेंटेड पार्ट है, उन्हें भी मैं पेंट करवा दूँगा। तो सबसे पहले तो मैं इसके आगे का जो हमारी टी होती उसे सेट करूँगा। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से ग्रीस हटा दूँगा इस कपड़े से। इसके बाद में नया ग्रीस भरेंगे और नया चर्रे भरेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसे साफ़ कर दिया है और नीचे भी मैं साफ़ कर दूँगा काफ़ी अच्छे से। इस तरीके से यहाँ पे सारे पार्ट्स पड़े हैं और यहाँ पर भी पड़े हैं। तो सबसे पहले मैं टी सेट करूँगा, इसके बाद में बाकी सब कुछ पार्ट्स सेट होंगे। कुछ इस तरीके से रखी हैं, पेंट होके रख दी है। तो मैं इसे भी साफ़ कर लूँगा और यहाँ पे नीचे भी कुछ इस तरीके से मैंने साफ़ कर दिया और ऊपर भी साफ़ कर दिया। तो चलिए मैं इसमें चर्रे लगाऊंगा। तो चर्रे लगाने के लिए सिंपली कुछ इस तरीके से, काफ़ी टाइम हो गया ग्रीस पड़ा है और यहाँ पे भी ग्रीस पड़ा है, तो मैं इसी का यूज़ करूँगा। तो इसमें सिंपली कुछ इस तरीके से चर्रा लेना है और मैं ऊपर से दिखा दूँगा आपको, और इस तरीके से यहाँ पे रख के भर देना है और दूसरा चर्रा लेके इसी के पास में सटा देना है। कुछ इस तरीके से पूरे के पूरे चारों तरफ हमें चर्रे भरने। तो मैं इसी तरीके से भर के आपको बताऊंगा। सिंपली कुछ इस तरीके से मैंने भर दिए हैं 4 चर्रे, और एक चर्रे की जगह हमने यहाँ पे खाली रखी है क्योंकि यहाँ पे ये रोटेट भी होंगे तो इनको स्पेस चाहिए उसकी वजह से। और इसी तरीके से मैं नीचे भी भर दूँगा। तो ऐसे भर के मैं टी लगा के आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा दी है और आपको यहाँ पे ये वाला बोल्ट लगाना है, इसके ऊपर ये बोल्ट चढ़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे ये कवर चढ़ेगा, इसके बाद में यहाँ पे बोल्ट चढ़ेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रहा है हमारा जो टी है, वो हमारी वर्क कर रही है। तो मैं इसे वापस से नीचे उतार दूँगा और इसके ऊपर एक और पार्ट लगता है जो इसी के साथ होता है, जिसमें ये सॉकअप लगते हैं। तो चलिए मैं उसे भी लगा देता हूँ लगे हाथ। अभी मैं एयर फिल्टर फिट कर रहा हूँ क्योंकि हमें आगे का पार्ट नहीं मिल रहा है उसकी वजह से। तो शायद से दुकान पर ही रह गया, तो मैं भी इसे फिट कर लूँगा। इसके बाद में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से एयर फिल्टर फिट कर दिया है। ये बैटरी वाला पोर्शन, इसके नीचे 2 स्क्रू लगते हैं, आई मीन 2 बोल्ट लगते हैं, तो उन्हें भी मैं लगा दूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे 2 और 4 बोल्ट लगते हैं, तो मैं इसे साथ में लगा लेता हूँ। हमने पीछे की टेल वाला जो पार्ट होता है उसे भी फिट कर दिया। और यहाँ पे 2 ही स्क्रू लगेंगे और पीछे 2 स्क्रू लगेंगे। तो मैं इधर 2 स्क्रू लगाऊंगा और पीछे, और इस तरफ मैं दिखाऊं तो यहाँ पे एक लॉक दिया हुआ है जो एक यहाँ पे जो लॉक दिया हुआ है वो यहाँ पे लगेगा, जिसे मुझे थोड़ा सीधा करना पड़ेगा। तो मैं बोल्ट लगा देता हूँ। और मैंने यहाँ पे 2 बोल्ट लगा दिए, ऊपर के 2 बोल्ट लगाए नहीं है अभी, तो मैं बाद में लगाऊंगा उन्हें, क्योंकि यहाँ पे कुछ और भी पार्ट आएंगे उसकी वजह से। तो चलिए मैं इसे सेट कर देता हूँ प्रॉपरली, इसे भी और इसे भी।
कुछ इस तरीके से मैंने स्विंग आर्म को भी सेट कर दिया है। और इसके बाद में यहाँ पे मैं शॉकर लगाऊंगा। तो मैंने एक साइड का तो भी देखा है और उस साइड में भी मैं लगाऊंगा। तो यहाँ पे दिखाऊँ तो शॉकर के नट कुछ इस तरीके से लगेंगे, एक सेट का ये, और कुछ इस तरीके से नट आएंगे तो इन्हें मैं लगाऊंगा। तो कुछ पुराने लग रहे हैं मगर मैं इन्हें वापस से भी पेंट कराऊंगा। तो चलिए मैं इसे लगा देता हूँ। तो मैंने दोनों शक्कर को भी अच्छे से टाइट कर दिया है। इसके बाद में जो हमारा व्हील को घुमाता है मैं उसे भी लगा दूंगा। तो इसे लगाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है मुझे, पर अभी यहाँ से कुछ इस तरीके से यह यहाँ पे डल जाएगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लग जाएगा। और मुझे इस वॉशर और इस नट को यहाँ पे डाल के टाइट कर देना है। तो अभी मैं थोड़ा लूज ही रखूँगा क्योंकि इसमें आएगा, इसे आगे पीछे भी करना पड़ेगा उसकी वजह से। तो चलिए मैं उस तरफ से इसका व्हील भी फिट कर दूंगा लगे हाथ, तो पीछे का काम कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हमने पीछे का व्हील भी लगा दिया है और अभी मैं इसकी पीछे की टेल लाइट लगाऊंगा इस बॉक्स के अंदर। तो चलिए मैं इसे लगा देता हूँ। तो उसके लिए मुझे कुछ इस तरीके से इसमें डालनी पड़ेगी हमारी टेल लाइट। सिंपली इस तरीके से टेल लाइट डालने के बाद मैं इसमें फिक्स कर दूंगा। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छे से मैंने इसमें टेल लाइट लगा दी है और जो हमारे 4 होल दिख रहे हैं उनमें मुझे स्क्रू कसने। तो चलिए मैंने स्क्रू को भी लगा देता हूँ साथ में। तो काफ़ी अच्छे से मैंने इस लाइट को पीछे से सेट कर दिया है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो चलिए लगे हाथ में इसमें भी सेट कर दूंगा इस लाइट को। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। हमने हमारे पीछे की बाइक की टेल लाइट ये फिक्स कर दिया है इसे, और यहाँ से भी हमें फिक्स करना पड़ेगा। और यहाँ का पार्ट टूट गया था तो मैं इसे जाली लगाऊंगा इसमें। और काफ़ी अच्छे से सेफली ये सेट हो चुका है। तो मैं इसके ऊपर जो हमारे पीछे बैक में जो हम खिसके नहीं उसके लिए लगाया जाता है तो मैं उसे लगाऊंगा। तो चलिए उसे भी हम लगा देते सगे हाथ। तो इसमें 4 बोल्ट लगे हुए हैं। मैंने इसमें 4 बोल्ट लगे तो उसे भी मैं इसे कस लूँगा काफ़ी अच्छे से। इसके बाद में मैं इसमें वो हमारी एक और वायर लगता है जिससे हम ढक्कन खोलते हैं, मैं उसे भी लगाऊंगा साथ में ही। तो चलिए मैं इसे टाइट कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने शॉकअप भी फिट कर दिए क्योंकि मेरे पास ये जो था ऊपर की टी के ऊपर लगने वाला पार्ट वो अभी मिल नहीं रहा है, तो मैंने पुराना वाला ही लगा दिया। तो मैं अभी इसे टाइट कर दूंगा, इसके बाद में आपको दिखाता हूँ। ओ देख सकते हो इसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत है, थोड़ी बहुत क्या ज़्यादा ही दिक्कत है, क्योंकि इस साइड मोड़ने पर कम मुड़ता है और इस साइड ज़्यादा मुड़ जाता है उसकी वजह से। तो इसे भी फिक्स करना आना पड़ेगा यहाँ पे वेल्ड कराने के बाद। तो चलिए मैं इसे टाइट कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो इन सभी नटों को मैंने अच्छे से टाइट कर दिया है और इसके बाद में मैं यहाँ का मड गार्ड जो है वो भी साथ में लगा दूँगा। तो वो मड गार्ड को लगाने के लिए कुछ इस तरीके से हमें मड गार्ड को डालना पड़ेगा, इसके बाद में ये लग जाएगा। तो चलिए मैं इसे डाल के लगा देता हूँ। तो मैंने इसमें इंजन भी सेट कर दिया है और यहाँ पे एक बोल्ट जाएगा
उसे भी डालना पड़ेगा। और यहाँ पे भी एक माउंटेन क्लैंप लगेगा, उसे भी लगाना पड़ेगा। तो चलिए इन सबको मैं एक साथ में लगा लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हमारे बाइक की मैं वायरिंग कर रहा हूँ। जो ये हिस्सा था इंजन में जो लगता है वैसे को मैं वापस से जैसे था वैसे ही लगा रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसे वापस से टाइट कर लूँगा, काफ़ी अच्छे से टाइट करूँगा। और हमारी जो वायरिंग है उसे मैं थोड़ा सा नीचे से लाऊँगा। तो इसी तरीके से मैं इन सभी पार्ट को सेट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से कौन सा पार्ट लगा है।